बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड इस सीजन का चौथा चौथा ऑफिशियल एल क्लासिको भाई। और दोनों टीमों के लिए ये क्लासिको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, वो अब डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं रियल मैड्रिड से। भाई क्या होता है ना, जब आपकी राह एज अ राइवल, आपकी राह बहुत कठिन होती है, तो आपकी ये कोशिश रहती है कि जो आपका राइवल है आप उसका मतलब जितना भी नुकसान कर सको आप करो। और आप वो पूरी कोशिश करते हो। और एज अ बार्सिलोना फैन, अगर रियल मैड्रिड सब जीत रही है तो मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि मेरी टीम उनकी राह इतनी टफ कर दे कि जितना नुकसान हम उनको पहुंचा सके हम पहुंचाएं। इस सिचुएशन में इस टाइम खड़ी है रियल मैड्रिड। कोपा डेल रे उनके हाथ से जा चुका है, यूसीएल उनके हाथ से जा चुका है, सुपर कप उनके हाथ से जा चुका है। और क्लब वर्ल्ड कप को मैं इतनी इंपॉर्टेंस देता नहीं भाई, दुनिया देती है, मैं नहीं देता। पहली बात। दूसरी बात भाई, इकलौता टूर्नामेंट, और इस मैच से 99% लीग डिसाइड हो जाएगा। रियल मैड्रिड की पूरी ये कोशिश रहेगी कि यहाँ पे वो विन निकाल के लेके जाएं, ड्रॉ भी नहीं, विन निकाल के लेके जाएं। क्योंकि भाई टाइटल डिसाइडर है, मैड्रिड की इकलौती होप है, इकलौती। और एंचोर्टी का भी एक तरह से आखिरी बड़ा मैच है, और वो चाहेगा कि इस मैच को स्टाइल में ख़त्म करे। प्रिडिक्शन की भी बात करेंगे, और इस बार जो मेरी प्रिडिक्शन होगी वो हर बार से बिल्कुल बहुत ही वैसी नहीं होगी जैसी मैं करा करता था कि भाई ये हो गया, इसका पलड़ा भारी, उसका पलड़ा भारी। भाई मैं सीधा बोलता हूँ, प्रिडिक्शन की अगर आप बात करते हैं तो 50% रियल मैड्रिड, 50% बार्सिलोना। अभी बात कर रहे हैं रियल मैड्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको पूरी जान लगानी पड़ेगी इस लीग को उठाने के लिए, क्योंकि तभी वो इकलौती ट्रॉफी जीत सकते हैं, वरना उनका सीजन जाएगा ट्रॉफीलेस। और इस चीज़ के लिए भाई मैं खुद बोलता हूँ बार्सिलोना को मैड्रिड डर्टी गेम खेल सकती है, जो कि भाई वो खेलती है। किसी को बुरा लगे तो लगे, उनका वो गेम है। वो आपको फिजिकली बैंटर करने की कोशिश करेंगे, वो फिजिकली आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। उन्होंने प्रीवियस में भी की है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है सामने वाला फिजिकल हो रहा है, आप भी फिजिकल हो। लेकिन 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 इस मैच में दोबारा मैं वही बात करूंगा, शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, पर कोई बात नहीं। इस मैच में प्रॉब्लम जो क्रिएट करेंगे भाई, कहीं ना कहीं यार, रेफरी से मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब क्या ही बोलूँ यार, क्योंकि इकलौता वो है, टेबा चिड़ा पड़ा है हमसे, हम जीत गए इतना कुछ, ठीक है। और इतना ज़्यादा मुझे नेगेटिविटी आने की उम्मीद है। हाँ, वो पंथियाँ नहीं होंगी जो कोपा डेल से पहले हुई थी, लेकिन भाई इन चीज़ों में कोई कसर भी बाकी रहने वाली है नहीं। हर बार लगभग कोई ना कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल डिसीजन होके आता है, जैसे कि स्पेनिश सुपर कप में हुआ था, कामाविंगा का सेकंड येलो पे रेड कार्ड बनता पर नहीं मिला। तो यहाँ पे भी बार्सिलोना को ज़्यादा उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। मैड्रिड की अगर मैं बात करूँ स्क्वाड की, यार पता क्या है, मैं भी देख रहा था 6 प्लेयर मिस कर रहे हैं, जो जिसमें पहले वाले भी बहुत हैं। अलाबा मिस कर रहा है, कामाविंगा मिस कर रहा है, ठीक है, रूडिगर मिस कर रहा है, मिलिटाओ मिस कर रहा है। तो डिफेंसिव लाइन उनकी होगी बहुत ही ज़्यादा शेकी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम उनको तोड़ देंगे, नहीं, उनकी डिफेंसिव लाइन बहुत ज़्यादा शेकी होगी। और मेरे हिसाब से थोड़ा सा पोजीशन फुटबॉल खेलना चाहिए बार्सिलोना को उसको काउंटर करने के लिए। क्योंकि देखो यार, जब ज़्यादा तगड़ी डिफेंसिव लाइन होती है ना, तो आप ज़्यादा ट्राई करते हो, है ना। और ज़्यादा ट्राई करने का जो इस टाइम मादा है, ज़्यादा ट्राई करने की जो इस टाइम सिचुएशन है, वो रियल मैड्रिड की ज़्यादा है कंपेयर टू बार्सिलोना। तो देखो, मैं ये नहीं बोल रहा आप अपना नेचुरल गेम मत प्ले करो, आप अपना नेचुरल गेम प्ले करो बार्सिलोना, लेकिन इस चक्कर में ये नहीं कि भाई जोश जोश में आप वो कर दो जो आपने इंटर मिलान में किया, जहां डाइंग मिनट्स में आपको डिफेंड करना चाहिए था, डिफेंसिव आपको पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए था, भाई आप नहीं हुए, आप वहां पे हारे। तो यहाँ पे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में कि हमारा होम है, फलाना ढिमकाना है। लास्ट सीजन भी हमने अपने होम पे पूरा का पूरा डोमिनेट किया था, और एंड में बेलिंगम का वो वंडर गोल, और बाद में तोड़ ताड़ के भाई हम वो क्लासिको हार गए। और इस बार भी पूरी उम्मीद रखोगे कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा बाय ऑफिशियल्स, उम्मीद रखो भाई, सीधी बात है। एक्सपेक्ट द वर्स्ट, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, सीधी बात। आप इतने गोल ठोकने की कोशिश करो मैड्रिड पे कि भाई ये चीज़ें इफेक्ट ना करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भाई, जैसे कि एक तरह से डिसाइडर है लीग का, मैड्रिड के सीजन का, हमारे सीजन का। तो ये चीज़ें इतनी आसान तो होने वाली है नहीं। अब मैं अगर बात करता हूँ मैड्रिड के सबसे सबसे डेंजरस प्लेयर की, मैंने उसका थंबनेल में फोटो लगा रखा है। और मैं कभी भी मेरिट को नाम से नीचे नहीं रखता, नाम को हमेशा मैं नीचे रखता हूँ, मेरिट ऊपर रखता हूँ। और इस टाइम मुझे मैड्रिड के जो सबसे खतरनाक प्लेयर से मेरे को डर है, डर, आर्डा गुलेर। मैं शॉक्ड हूं कि अब तक मैड्रिड ने आर्डा गुलेर को पूरे सीजन में ढंग से खिलाया क्यों नहीं। एंचेलोटी की ये चीज़ वाकई खतरनाक थी, क्योंकि अगर वो ये चीज़ यहाँ पे कर देता, यहाँ बैठा बैठा फॉर एग्जांपल वो पेड्री ना खिलाता,
फॉर एग्जाम्पल वो आपका कुबारसी ना खिलाता तो भाई यहाँ पे तो चोचले हो जाते, लोग चिल्ला चिल्ला के नाक में दम दे देते। एंचेलोटी ने पूरे सीजन उसको क्यों नहीं खिलाया, आपको आइडिया हो बताना, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता कि रेगुलर बेंच वार्म करने वाला प्लेयर है शुरू से ही, जब से वो मैड्रिड में आया भी नहीं था। हाँ, उसने बारसा को रिजेक्ट किया और उसने मैड्रिड को चुना, तो मैड्रिड को भी कहीं ना कहीं उसको पे ऑफ करना चाहिए था। और ऐसा नहीं कि उसने मैड्रिड को चुना तो मैं उससे नफरत करूंगा, नहीं, फटती है उस प्लेयर से। टर्की में खेलते हुए देखता हूँ, फटती है उस प्लेयर से। अगर आपको मैड्रिड में खेलते हुए देखता हूँ, फटती है उस प्लेयर से। वो चांसेस क्रिएट करता है, वो पेनल्टीज निकालता है, वो शूट्स मारता है, वो पासेस निकालता है, वो एनर्जी देता है। तो आर्डा गुलर मेरे हिसाब से तो स्टार्ट करना चाहिए भाई इस मैच में मैड्रिड के लिए, क्योंकि मेन प्लेयर्स की अगर मैं फोकस की बात करूं, क्योंकि बेलिंगम हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, हम एम्बाप्पे कई बार डिस्कस कर चुके हैं, हम विनी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमने कभी भी ढंग से आर्डा गुलर कभी डिस्कस नहीं किया प्रीव्यू में या रिव्यू में, क्योंकि वो खेला ही नहीं, उसको खिलाया ही नहीं। और एक चीज़ पे भाई ध्यान रखना चाहिए, विनीशियस जूनियर, विनीशियस जूनियर को अंटे में रखना है। विनीशियस जूनियर को, क्योंकि अब थोड़ी सी बारसा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। देखो भाई, बार्सिलोना जो, देखो दिल ज़्यादा छोटा करने की ज़रूरत नहीं है मेरी टीम को भी, और मेरे जो बारसा के फैंस हैं वो भी, और इस चैनल के एक एक भाई को। क्यों दिल छोटा कर रहे हो यार? ऑलरेडी 92 मिनट तक आप जीत चुके थे। अबे जीत हार लगी रहती है, अबे जीत हार लगी रहती है भाई, तो क्या, तो क्या जीना छोड़ दें? 3-2 हुआ यार, कई लोग तो 5-1 पिल के आ गए ओवरऑल, समझ रहे हो? कईयों का तो बूझ भर दिया गया है, लेकिन आप फिर भी 3-2 रहे। इंटर मिलान, क्रूज का, आई थिंक क्रूज का इंटरव्यू आ रहा था, और आजकल क्रूज की बातें मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इम्पार्शियल बातें करता है। उसने बोला कि हाँ, जब थर्ड गोल 3-3 हुआ मैंने एंजॉय किया, वो करेगा बिकॉज फॉर्मर मैड्रिड प्लेयर वो है। लेकिन उसने ये भी बोला कि भाई पेड्री इस टाइम बेस्ट प्लेयर है वर्ल्ड का मिडफील्डर, ठीक है। और उसने ये भी बोला, मैं भी उसके स्टेटमेंट पढ़ रहा था, कि जिस तरीके से बार्सिलोना ने इंटर मिलान को खोला है उनके घर पे, इजी नहीं है। अगर 2-0 के बाद कोई भी टीम उनके घर पे इतनी आसानी से स्कोर नहीं कर सकती, और टाई ऑलमोस्ट खत्म हो जाता, ये क्रूज के वर्ड्स है। लेकिन बार्सिलोना ने उनको खोल दिया, 3-2 कर दिया था, और एक लेग में नहीं, 2 लेग में, ये क्रूज के वर्ड्स है। तो यानी कि बार्सिलोना डेंजरस खेल रही है, और इस टाइम बहुत गोल्डन चांस है बारसा के पास उस चीज़ को हील करने का, क्योंकि मेंटली जो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, प्लेयर्स हील नहीं हो पाए हैं, हम भी कहीं ना कहीं हील नहीं हो पाए हैं, क्योंकि हम डिजर्व करते थे। अगर यही चीज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती, फॉर एग्जांपल हम 3-0 हार जाते या 3-1 हार जाते, शायद इतना नहीं दुखता। दुखा कब? जब हम एक्स्ट्रा टाइम में जाके बिल्कुल ये मैच हारे, बिल्कुल एडेड मिनट्स में, जो कि हम डिजर्व नहीं करते थे। फ्लिक की ये चीज़ यहाँ पे, एक मैं हर बार ना फ्लिक की एक चीज़, एक वीकनेस सोचता था, वीकनेस क्या है, वीकनेस क्या है, उसकी वीकनेस पता चल गई भाई। वो 24 घंटे अटैकिंग ही खेलने की सोचता है। फ्लिक को थोड़ा सा ये चेंज करना पड़ेगा कि जब डाइंग मिनट्स चल रही हैं, उन डाइंग मिनट्स में कम से कम अगर तुम्हारे पास लीड है, उसको डिफेंड करने के लिए जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि उस टाइम अटैक मत करो, 85 मिनट से डिफेंसिव हो जाओ, नहीं, लेकिन डिफेंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। प्लेयर्स पीछे थोड़े कमिट करो, आगे भी रखो, लेकिन वहाँ पे ऐसे प्लेयर्स हो जो बॉल चला सके और डिफेंस को अटैक में कन्वर्ट कर सके, लेकिन मेन फोकस उनका डिफेंस पर है। तो फ्लिक को इस मैच में ये ध्यान देना पड़ेगा। बारसा के मैच भी खतरनाक है, लास्ट वाला मैच आई थिंक एथलेटिक बिल्बाओ से अवे है, तो भाई चीज़ें आसान नहीं है। हो सके ऐसा नहीं, अगर आपने ड्रॉ कर दिया, मैड्रिड वही 4 पॉइंट्स पीछे रही, तो आप क्वेश्चन आप जीत गए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपको यहाँ पे जीत के लिए जाना है। मैड्रिड के हौसले बुलंद हैं, साइड साइड उनके हौसले अंदर से हल्के हल्के डरे हुए भी होंगे, क्योंकि अगर ये ट्रॉफी गई तो वो ट्रॉफी ले जाएंगे। और हमारी मेंटल कंडीशन ये है कि हम 50-50 के दौर पे, हम हील नहीं कर पा रहे, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास रिडेम्पशन का एक मौका है कि हमें यहाँ पे इस ट्रॉफी को जीत के कम से कम अपना डोमेस्टिक ट्रैवल तो पूरा करना है। कम से कम अगर होप्स हो पीएसजी चैंपियंस लीग फाइनल ना जीते, अगर दूसरी टीम जीत गई, समझ रहे हो आप, तो बैलेंडोर चांसेस बढ़ेंगे, यमाल के बैलेंडोर चांसेस बढ़ेंगे, रफीनिया के। तो ऑब्वियसली आपको ला लीगा जीतना जरूरी है, और इस मैच को कल ही क्लोज करो, इस लीग को कल ही क्लोज करो, इस 4 पॉइंट्स की लीड को 7 पॉइंट में कन्वर्ट करो, प्रेशर बनाओ रियल मैड्रिड पे आगे के लिए, ताकि लास्ट मैच तक आपको जाना ही ना पड़े, क्योंकि लास्ट मैच आपको अवे एथलेटिक बिल्बाओ बहुत टफ पड़ने वाला है, अगर वहां पे आपको रिजल्ट निकालने की जरूरत पड़ गई। और एंड में थोड़ा सा एक गर्म माहौल लेके आते हैं भाई। ऐसा है, अगर आपने गोल स्कोर कर दिए 2-3 लगातार, मैड्रिड ने कर दिए, फिर तो आपके भूस भर गया, लेकिन आपने अगर 1-2 गोल लगातार स्कोर कर दिए फर्स्ट हाफ में, तो भाई वो आएंगे आपको मारने कूटने पे, जो कि ऑब्वियस है, स्पेशली सबायोस।
सबायोस ने लास्ट टाइम यमाल के मुंह पे मारा और कई बार देखा है मैंने भाई, वो बंदा कोनिया मारता है, सब मारता है, जब वो हारने लगता है तो बेलिंगम इनको ज्यादा रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूं खुला, जिसको बुरा लगे लगे। क्लासिको है, बेलिंगम, एम्बाप्पे, विनीसियस को हाथ पकड़ पकड़ के उठा रहे हैं, विक्टिम कार्ड गिरा रहने दो, उठाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे, ज्यादा हम तो इक्वल होके खेलेंगे, ठीक है, गेम फर्स्ट फलान ढिमकान, कुछ नहीं, कुछ नहीं, उकसाओ, कोई गलत वर्ड, कोई रेसिस्ट कुछ मत बोलना, मत बोलना, लेकिन जितना उकसा सको उसको डिफेंस में शोल्डर टू शोल्डर मार के ठोक ठाके कैसे टैकल वैकल मारो यार, क्या दिक्कत है। वो तुम्हारे प्लेयर्स को मारोगे, तुम भी मारोगे। और मेरे हिसाब से फर्मिन लोपेज को ये मैच स्टार्ट कराओ, क्योंकि इंटेंसिटी वही लेके आएगा, और सेकंड हाफ में सब्स्टिट्यूशन आप गावी को लेके आओ, इनको प्रेस करो, इन पर टैकल ही टैकल बजने चाहिए। फालतू की रिस्पेक्ट मैं बिलीव नहीं करता, रिस्पेक्ट 90 मिनट के बाद, ठीक है। फालतू ज्यादा अरे नहीं यार हमारे तो क्लब के एथिक्स हैं, एथिक्स अगेंस्ट एथिक्स। और जब सामने वाला आपके खिलाफ जैसा खेल रहा है उसके खिलाफ वैसे खेलो। अगर वो डाइव मार रहा है आप डाइव मारो, वो आपको टैकल मार रहा है आप टैकल मारो, वो छाती लेके अड़ रहा है आप कंधे लेके अड़ो, आपको अड़ना पड़ेगा। खुन्नस है, हाँ है, क्लासिको तभी तो कहते हैं इसको, खुन्नस है। और देखो मैड्रिड की अगर वही रहेगी कि भाई हैट्रिक तो हो गई हमारी जीत की, इंक्लूडिंग जो फ्रेंडली हुआ था प्री सीजन, वो जीत गए थे 4, पांचवा मैच भी हराओ इनको, पांचवा मैच भी हराओ इनको, वही असली रिडेम्पशन होगा अगेंस्ट इंटर मिलान। मैं ये नहीं कह रहा हम जीत जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं मैड्रिड को बिल्कुल भी हल्के में नहीं आंक रहा, मैंने पहले बोल दिया 50-50, 51 भी नहीं 50-50। वो मोटिवेट है हमें रोकने के लिए, हम मोटिवेट है उनको 5वीं बार ठोक के उठाने के लिए ला लीगा, ताकि हमारा डोमेस्टिक ट्रबल पूरा हो। दोनों टीमों के पास पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए बहुत कुछ है। रिडेम्पशन इंटर मिलान वाले मैच के बाद का मेंटालिटी करना पड़ेगा। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूँ हम ज़्यादा नहीं आ रहे, हार जीत लगी रहती है, लेकिन भाई मेंटली एक जो पेपर पे रिकॉर्ड है उसको हील करने के लिए आपको इनको सील करना पड़ेगा। गो फॉर इट भाई, बैच के लिए खेलो, मर्दान मर्दान की तरह खेलो। आपने अगर इंटर के अगेंस्ट 2 लेग में 6 गोल स्कोर किए हैं तो आप मैड्रिड के अगेंस्ट 7 स्कोर करो, 8 स्कोर करो, 5 स्कोर करो, 4 स्कोर करो, 3 स्कोर करो, पर 3 से कम नहीं। मैं ये नहीं बोलूंगा यहाँ पे जीत चाहिए नहीं, यहाँ पे चाहिए कमांडिंग जीत, यहाँ पे चाहिए वो एग्रेशन जो क्लासिको में हम देखना चाहते हैं। विनी बैकलाइन अब राइट बैक पे अगेन एरिक गार्सिया खेलेगा, अराहो शिफ्ट करे जैसे कि भाई विनी करेगा। एम्बाप्पे को ऑफसाइड ट्रैप में मतलब लाने की कोशिश करो, हालांकि एम्बाप्पे को रोकना इम्पॉसिबल है, जिस हिसाब से उसने हमें ठोका है स्पेनिश सुपर कप में और कोपा डेल रे में, भाई भूस भरा है एम्बाप्पे ने। ज़्यादा हल्के भी आंख के मत चलना मैड्रिड को, क्योंकि सेट पीसीज पे वो टीम गोल के लिए जाएगी, लेकिन आप उनकी डिफेंसिव लाइन पे इतना प्रेशर बनाओ कि भाई सिटी बच जाए। मिलते हैं भाई कल क्लासिको में लाइव वॉच अलोंग पे, तब तक के लिए विस्कल बारसा एंड गो फॉर विन।